नमस्कार, न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी। और सर, आपकी पार्टी का बैठक होने वाला है, उसका उद्देश्य क्या रहेगा, किस तरह पार्टी को और विस्तार करने वाली है? देखिए 17 अप्रैल को हम लोगों की एक बैठक होने वाली है। चूँकि भारी संख्या में जो शिक्षित वर्ग है आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ जुड़ रही है और उसको सदस्यता दिलाना, उसको पद देना, उसको जिम्मेवारी देना पार्टी की प्रक्रिया चल रही है अभी। इसके लिए 17 अप्रैल को हम लोगों की बैठक होने जा रही है और उसके बाद उस बैठक में जितने लोग जुड़ेंगे फिर आगे नीचे वो संगठन पर भी लगातार काम कर रहे हैं और बूथ स्तर तक ये कार्रवाई चल रही है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आम जनता पार्टी राष्ट्र में जुटे और पार्टी का विकास हो। कहाँ-कहाँ से लोग आएंगे? ये पूरे बिहार से, बिहार के हर एक गांव से, कस्बे से जो शिक्षित वर्ग के युवक युवतियां हैं वो भारी संख्या में आएंगे। चूँकि उन लोगों ने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से उन लोगों ने अपना पार्टी में समर्थन दिया है और वो पार्टी की सदस्यता लेने के लिए 17 अप्रैल को पटना के जो जगह निर्धारित किया जाएगा वहाँ आएंगे। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव भी लड़ने का ऐलान करेंगे? देखिए, चुनाव की बात है, पार्टी है तो चुनाव लड़ेगी ही। ऐसी नहीं है कि पार्टी तो चुनाव लड़ने के लिए ही बनाया गया है। और जो समझने की बात है कि आज इस राज्य में जो जातीय आधार पर राजनीति हो रही है, उसको संकल्प लिया आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने कि इस मुद्दे पर कि जातीय आधार नहीं, धर्म का आधार नहीं, जो वास्तविक मुद्दा है देश का, बिहार का, उस आधार पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय चुनाव में उतरने की अपनी तैयारी कर रही है। बिल्कुल। आपने जातीय का बात किया। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने कहा है कि कुछ ही दिनों के बाद जातीय जनगणना होगी। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि जातीय जनगणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण पर जो है वो रोक लगनी चाहिए। तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जातीय जनगणना जो ये एक मुद्दा है जनगणना का, जो हर 11 साल में 10 साल में इस देश में होता है, तो उसमें ये राशि जो इसमें व्यय होता है ये केंद्र सरकार व्यय करती है। जबकि जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने जब इनकार किया तो बिहार सरकार ने कहा कि ये जातीय जनगणना हम कराएंगे। लेकिन आम जनता पार्टी राष्ट्र का इस पर मांग है केंद्र सरकार से कि ठीक है, बिहार सरकार जातीय जनगणना कराना चाहती है, लेकिन यदि जनगणना होती तो ये राशि केंद्र सरकार का खर्च होता। इसलिए बिहार सरकार के ऊपर अति भार नहीं दिया जाए। चूँकि ये छोटा बजट है, इसलिए केंद्र सरकार को इस खर्च किए गए राशि पर गौर करना चाहिए और इसका भुगतान केंद्र से होना चाहिए बिहार पर, जिससे कि बिहार के डेवलपमेंट पर जो है इसका अति भार नहीं पड़े और बिहार का डेवलपमेंट में कोई बाधा नहीं हो। इसलिए केंद्र को ये राशि बिहार को उपलब्ध करानी चाहिए। बिल्कुल। बिहार में जो एमएलसी के 24 सीटों पर चुनाव हुए, उसका परिणाम जो आया, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसको ऐसी बात नहीं है, ये खुली हुई बात है, ये समझने की बात है और खुली हुई बात है कि ये जो चुनाव होता है, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो पैसे वाले लोग हैं उसे विधान परिषद में भेजने का एक सुगम रास्ता है। क्योंकि ये परिणाम आप देख लीजिए, ये परिणाम उनके जो देखेंगे आपकी जो जिनकी जो हैसियत है उस हिसाब से देखा गया कि जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग जीत करके आए हैं इसमें। इसलिए ये चुनाव तो इस विषय पर क्या कहा जाता है, कहा जा सकता है, ये जिनको जितना धन है उसको उतना बल है और वही जीत करके आएंगे। तो यही परिपाटी चली आ रही है इस चुनाव के बारे में और ये खुली हुई बात है, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। इसलिए इस विषय पर मैं क्या कहूँ, ये खुली हुई बात है। तेजस्वी यादव ने तो ये भी कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ करके दिखा दिए और हमारा जो कुनबा है वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। बीजेपी और जदयू में इतना हिम्मत नहीं है कि अकेले चुनाव मैदान में उतरे। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है कि अकेले लड़के दिखा दिए या सब मिल करके लड़े, बात ये समझने की है कि ये जब चुनाव जो है, ये जो चुनाव पैसे के ही आधार पर हो रही थी, तो उसमें तो जो तेजस्वी यादव
तो ये अगर पैसे वाले कैंडिडेट ज़्यादा उनके पार्टी में होंगे तो ज़्यादा जीतेंगे, अगर जिस पार्टी में पैसे वाले कम होंगे वो कम जीतेंगे। इसमें अलग लड़के या 7 लड़के मिलके कोई ऐसी बात नहीं है। जातीय जनगणना को भी लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार देर किस बात की कर रहे हैं, उन्हें तो अब तक ये जातीय जनगणना करा देनी चाहिए थी। ठीक है, जातीय जनगणना कराने के लिए वो तो विपक्ष में वो लोग प्रधानमंत्री से भी जाकर के मिले थे जातीय जनगणना कराने के बिंदु पर, जबकि वहाँ पर गए और वहाँ से लौटने के बाद ये फिर एक बार उन लोगों को ये सरकार से, केंद्र सरकार से मांग रखना चाहिए कि इसमें होने वाले व्यय का भार केंद्र सरकार वहन करे। बिल्कुल। अध्यक्ष जी, देखिए बिहार में इन दिनों अजान को लेकर के काफ़ी राजनीति हो रहा है। हालांकि मुद्दे बहुत सारे हैं, भ्रष्टाचार है, रोजगार है, कई मुद्दे हैं, लेकिन उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, बल्कि अजान के प्रति लोगों का ध्यान जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ बीजेपी के जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कह दिया कि अजान को बंद हो जाना चाहिए। तो क्या लगता है कि धर्म के नाम पे राजनीति होना चाहिए? देखिए, ये बहुत विवादित विषय है, क्योंकि अब जो राजनीति हो रही है देश में, ये राजनीति अब जो वास्तविक मुद्दा है उससे हट करके राजनीति हो रही है। और ये सब जो विषय है, अजान है या अष्टजाम है, अजान में भी लाउड स्पीकर से ये किया जाता है, अजान दिया जाता है, अष्टजाम में भी लाउड स्पीकर से राम नाम किया जाता है। तो सवाल ये मुद्दा यदि किसी को परेशानी होती है तो उसके लिए समाज उठ के खड़ा होता है। यदि कहीं पर ऐसा हो रहा है, जैसे अष्टजाम ही हो रहा है, 8 दिन का अष्टजाम होता है, उसमें पूरे जोड़ शोर से वो भजन कीर्तन होता है, तो कहीं न कहीं परेशानी तो होती है। तो सवाल यह उठता है कि यह विषय किनका है, यह विषय किनके बीच में, लेकिन ये विषय को राजनीतिज्ञ लोग चर्चा का विषय बना रहे हैं। ये सोची समझी साजिश है। इसलिए मैं तो कहूँगा, आम जनता पार्टी राष्ट्र का कहना है कि मुझसे जब पूछेंगे तो मैं हमेशा बेरोजगारी की बात करूँगा, मैं हमेशा भ्रष्टाचार की बात करूँगा, हमेशा अच्छे शिक्षा की बात करूँगा, और हमेशा महंगाई की बात करूँगा कि जो चरम सीमा पर है। आज जो गरीब वर्ग हैं जी नहीं पा रहे हैं, और उस बीच में राजनीति में ये सब विषय उठाना, ये सब तो मुल्ला और मौलवी का काम है और पंडित का काम है कि क्या बात है नहीं है। तो ये सब विषय राजनीति के लोग उठा रहे हैं, सभी ये राजनीति वोट पॉलिटिक्स है, ध्रुवीकरण की एक बात है, ये सब और कोई विषय नहीं है। इसलिए सरकार और देश की जनता को इस मुद्दे पर जो बात करें, रोजगार पर बात करें, शिक्षा पर बात करें, स्वास्थ्य पर बात करें, भ्रष्टाचार पर बात करें, उस पार्टी को समर्थन देना चाहिए आम जनता को। नहीं तो इस तरह के मुद्दे के पीछे भागने से देश की जनता का ही नुकसान है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जातीय जनगणना नीतीश कुमार भले ही करा रहे हों, लेकिन जो उसमें पैसे खर्च होंगे उस पर केंद्र सरकार को गौर करना चाहिए। और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ये मांग करती है कि जो भी चुनाव के जातीय जनगणना के दौरान जो भी पैसे खर्च होंगे वो केंद्र सरकार इसका भुगतान करे। इस कर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।